गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज हमारा चैप्टर एसएसटी का चैप्टर 11 है विलेजेस ऑफ इंडिया। आई होप आप सभी में से मोस्टली बच्चे विलेजेस को जानते होंगे और सभी का अपना अपना एक गांव होता है। विलेज क्या होता है? गांव। सभी जाते हैं ना, समर वेकेशन हो या विंटर वेकेशन हो, सभी अपने अपने गांव जाते हैं और गांव में काफ़ी अच्छी अच्छी अपनी अपनी फैसिलिटीज़ होती है और काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी इंजॉय करते हैं सारे बच्चे वहाँ पर। तो ऐसे ही आज हम इसमें किसके इंडिया के विलेजेस के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। ये विलेज का सीन है। तो गांव में किस टाइप के घर होते हैं? कच्चे हाउसेस होते हैं, ग्रीनरी ज़्यादा होती है वहाँ पर। तो ये सारा आपको दिख रहा है, ये गांव का ही एक सीन है। डू यू नो दैट आवर कंट्री इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस? हमारी जो कंट्री है वो किसके? एक विलेजेस के एक जगह है। हैव यू बीन टू अ विलेज? नेम इट। अगर आप गए हैं तो यहाँ पे इसका नाम लिखें। होप यू एंजॉय द फ्रेश एयर देयर। वहाँ पे क्या है? हमें ताज़ी हवा भी मिलती है। ये एक खासियत है, जब भी हम विलेज जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? ताज़ी हवा, फ्रेश एयर मिलती है। तो आगे पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट विलेजेस एंड द वे दे आर गवर्नेड। तो क्या है? ये भी शासित करता है विलेजेस। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? विलेजेस के बारे में पढ़ेंगे। अ विलेजेस इज़ अ स्मॉल ब्यूटीफुल एरिया। क्या है? वो एक बहुत ही सुंदर छोटा एरिया है। द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, द ग्रीन फील्ड्स। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है? किसके सॉन्ग्स? किसके? बर्ड्स के। ग्रीन फील्ड, हरियाली ज़्यादा होती है। द रिवर्स दैट फ्लो, नदियाँ बहती है। द ट्री विच एंड कूल ब्रीज एट द ब्यूटी ऑफ विलेजेस। क्या करते हैं? उसको खूबसूरती गांव की बढ़ाते हैं। हेयर द लैंड इज ऑल्सो यूज फॉर ग्रोइंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स। वहाँ पे क्या है? फसलें उगती है। किस किस की? मैनी टाइप्स ऑफ फसल उगाई जाती है, कृषि की जाती है वहाँ पर। कहाँ पर? ये हम विलेजेस की बात करते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड बाय द फार्मर इन विलेजेस। कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? किसके द्वारा? जो हम खेती करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फार्मर कहते हैं। Crops such as rice, wheat, maize, groundnut, sugarcane are grown. वहाँ पे ये सारी फसलें उगाई जाती है। चावल, गेहूँ, गन्ने, ये सारी फसलें क्या है? वहाँ पर उगाई जाती है। कहाँ पर? विलेज में। गांव की बात हो रही है। तो ये गांव की खासियत थी कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है कि स्मॉल एरिया है जहाँ पे बर्ड्स होती है, फ्रेश एयर मिलता है, काफ़ी ग्रीन फील्ड्स होते हैं। और क्या होता है वहाँ पे? फार्म में किसान जो हैं क्या करते हैं? खेती होती है। इतने ये सारे टाइप्स की वहाँ पे खेती की जाती है। अब क्या पढ़ेंगे हम? बेसिक नीड्स ऑफ विलेजर्स। गांव वालों की बेसिक नीड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। द पीपल हु लिव इन विलेजेस डू नॉट हैव ऑल दी मॉडर्न फैसिलिटीज़। तो क्या है? विलेजर्स के पास क्या होता है? मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं होती है। मॉडर्न फैसिलिटी मीन्स जैसे हमें शहर में काफ़ी सारी फैसिलिटी मिल जाती है, जब चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन विलेजेस में ऐसा नहीं होता। वहाँ ये सारी शहर के मुकाबले गांव में फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। विच पीपल लिविंग इन सिटीज़ हैव, जो कि सिटीज़ में रहने वालों के पास है, वो गांव वालों के पास नहीं मिलती। सम विलेजेस डू नॉट हैव प्रॉपर रोड्स। उनके पास क्या नहीं है? शहर के मुकाबले यहाँ पे देखते हैं आप कितने अच्छे अच्छे रोड्स हैं, हाईवे, तो ड्राइविंग करना कितना इजी हो गया। बट गांव में क्या होता है? प्रॉपर रोड्स नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, जो सबसे ज़्यादा विलेजर्स को प्रॉब्लम होती है। हॉस्पिटल्स नहीं है एंड स्कूल्स नहीं है वहाँ पर। कहाँ पर? विलेज में। तो ये क्या है? बेसिक नीड्स थी। द बेसिक नीड्स ऑफ विलेजर्स आर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का साफ पानी नहीं है। गुड रोड, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं है। हेल्थ सेंटर मीन्स हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल्स नहीं है। दीज बेसिक फैसिलिटीज़ आर कॉल्ड सिविक एमेनिटीज़। इसको क्या कहा जाता है? सिविक एमेनिटीज़ कहा जाता है। दीज हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द लोकल गवर्निंग बॉडी। किसकी जगह किया जाता है? लोकल गवर्निंग के द्वारा किया जाता है। तो ये बेसिक नीड्स थी। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत इज़ अ लोकल गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल। एवरी विलेज इन आवर कंट्री इज़ गवर्नड बाय ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत क्या होता है बेसिकली? तो ये ग्राम पंचायत होता है क्या है? ग्राम पंचायत वो होता है जैसे कुछ भी होता है, जैसे यहाँ पे कोर्ट्स वगैरह होते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, हम फैसले किए जाते हैं, वैसे ही कुछ भी झगड़ा वगैरह हो, लड़ाई हो, तो क्या वो कहाँ पे जाके सॉल्व होता है? ये कोर्ट में। तो वैसे ही गाँव वगैरह का जो भी है, कुछ भी फैसला लेना कहाँ जाके करते हैं? वो ग्राम पंचायत में। द हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज़ द सरपंच। तो ग्राम पंचायत के हेड को क्या बोलते हैं? सरपंच कहते हैं। जो
निर्णय लेते हैं। जैसे यहाँ जज होते हैं ना, तो वहाँ पे ग्राम पंचायत में कौन होते हैं? सरपंच होते हैं। मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द विलेजर्स। किसके द्वारा चुने गए होते हैं? वो गांव वालों के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं, चुने गए होते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर्स। हु आर एजेड 18 ईयर्स एंड अबव। कितने, उनकी एज कितनी होती है? 18 ईयर्स से अबव होती है। इट इज़ इंश्योर्ड दैट एवरी पंचायत हैज़ एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर। तो ग्राम पंचायत में क्या होता है? कम से कम एक वुमेन मेंबर भी ज़रूर होता है, वुमेन लेडी। ओके, तो ग्राम पंचायत में आपको बता दें कितनी एज होनी चाहिए? कम से कम 18 अबव, और उसमें एक फीमेल। तो क्या है रोल ऑफ ग्राम पंचायत? द पंचायत कमेटी ऑफ और द मेंबर्स ऑफ पंचायत लुक आफ्टर ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू द विलेजेस। क्या करते हैं ये ग्राम पंचायत के जो कमेटी मेंबर्स होते हैं, जो चुने हुए होते हैं, इस तरीके से इनका ये ग्राम पंचायत होता है, जहाँ पे ये लोग क्या करते हैं? गांव वालों की इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। इन मॉडर्न डेज द ग्राम पंचायत टेक्स इंडिपेंडेंट डिसीजन regarding many of the activities in villages. However, on certain issues the actually work under the supervision of the state governments. किस तरीके से ये जो भी होता है इंडिविजुअल अपना खुद फैसला लेकर उसको मैटर को सॉल्व करते हैं। The functions of ग्राम पंचायत आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को क्या करते हैं? एजुकेशन प्राप्त करवाते हैं। सेटिंग अप ऑफ हेल्थ सेंटर। किसके होते हैं ये सारे कार्य? क्या है? ग्राम पंचायत के हैं। क्या होता है? हेल्थ सेंटर से, हॉस्पिटल से इनकी सेटिंग होती है। इंश्योरिंग क्लीननेस, क्लीन लाइन्स, डिगिंग वेल फॉर ड्रिंकिंग वाटर। कुएँ खुदवाना पानी पीने के लिए। बिल्डिंग रोड्स एंड मेंटेनिंग स्ट्रीट लाइट्स। तो क्या करते हैं? बिल्डिंग बनवाना, रोड्स को बनाना। मेंटेनिंग स्ट्रीट लाइट यानी गली के बाहर जो लाइट्स लगती है वो करवाना। प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर फार्मिंग। किसानों के लिए सपोर्ट के लिए प्रोवाइड, उनकी सुविधा के लिए सपोर्ट करते हैं। हाउसेज इन शैनी सिंगर विलेजर्स इन महाराष्ट्र डू नॉट हैव डोर्स। देयर आर नो पुलिस स्टेशन टू इट हैज़ बीन क्राइम फ्री फॉर मोर देन 400 ईयर्स। कहाँ पे? शिंगनापुर विलेजेस जो है महाराष्ट्र, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे ना तो कोई पुलिस स्टेशन है और ना ही क्राइम, इट हैज़ बीन क्या हो चुका है? वो क्राइम फ्री हो चुका है। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। आई होप आप डिफरेंस समझ चुके होंगे कि विलेजेस में क्या डिफरेंस है और सिटीज़ में क्या क्या है। ये इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यही फिनिश होता है। बैक एक्सरसाइज करते हैं इसकी। ये न्यू वर्ड्स लर्न आपको कॉपी में करना है, जैसे हम हर चैप्टर में करते हैं। एमिनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़, ग्राम पंचायत, गवर्नमेंट एट द विलेजेस लेवल। सरपंच जो है वो ग्राम पंचायत का हेड होता है, और सुपरविजन जो होता है गाइडेंस को कहते हैं। तो आपको ये वर्ड मीनिंग पूरा कॉपी में करना है आज की डेट में, और ये मेन पॉइंट से बेसिक कि आपको भी कॉपी में करना है इसको भी। अब नीचे आता हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। मैनी पीपल इन इंडिया लिव इन सिटीज, टाउन से विलेजेस। द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज, ग्राम पंचायत के हेड को क्या कहते हैं? सुपरवाइजर, सरपंच या सभा हेड? सरपंच। क्या कहते हैं उसको? हम सरपंच कहते हैं। सिविक अमेनिटीज इन आ विलेजेस आर प्रोवाइड बाय ग्राम पंचायत। किसको कहते हैं? ग्राम पंचायत। विलेजेस आर डैश इन एरिया, बिग, मीडियम, स्मॉल एरिया। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। यहाँ ट्रू फॉल्स है। अ पर्सन हु ग्रोन क्रॉप्स इज कॉल्ड फार्मर। ट्रू। विलेज किसके द्वारा क्रॉप्स उगाई जाती है? फार्मर के द्वारा। ट्रू। विलेजेस हैव ऑल फैसिलिटीज सिमिलर टू दोज इन सिटी। सेम फैसिलिटीज दी जाती है। फॉल्स। आवर कंट्री इज द लैंड ऑफ विलेजेस। ट्रू। सरपंच इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत। ट्रू। विलेजेस आर बिगर देन टाउन्स। ये क्या है? स्मॉल एरिया में ना स्मॉल, तो ये क्या है? फॉल्स है। तो ये आज की डेट में आपको ट्रू फॉल्स भी करना है। बाकी ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको रिटर्न में व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।